स्टूडेंट्स, हमारा अगला चैप्टर है वेटिंग फॉर द रेन। तो आइए हम उस चैप्टर को डिस्कस करते हैं। शुरू करते हैं चैप्टर की रीडिंग। आई होप इट रेन्स एट लीस्ट टुडे। एट लीस्ट का मतलब है कम से कम। मैं आशा करता हूँ कि आज, टुडे आज, कम से कम बारिश होगी। वेलू थॉट, वेलू ने सोचा, ये वेलू है। एज ही ओपनड हिज आइज, जैसे ही वो जाग कर उठा, उसने अपनी आंखें खोली, उसने ये सोचा कि कम से कम आज तो बारिश हो। वेलू वॉज अ फार्मर, वेलू एक किसान है। द सन वॉज बिगनिंग टू राइज, सूरज उगने ही लगे थे। ग्लोइंग क्रिम्सन लाइक फायर, क्रिम्सन मतलब गहरा लाल रंग, बिल्कुल गहरे लाल रंग की तरह, आग की गोले की तरह वो ऊपर उग रहे थे। वेलू स्कैंड द स्काई, वेलू ने पूरे आसमान की जांच की। देयर वॉज नोट अ क्लाउड, और वहां एक भी बादल उसे दिखाई नहीं दिया। इट डज नॉट लुक इनकरेजिंग, इनकरेजिंग उत्साहवर्धक, आशा देने वाला, यह बिल्कुल भी आशा देने वाला नहीं दिखाई दिया। ही मटर्ड, मटर्ड मतलब होता है खुद से बात करना, अपने मुंह में बड़बड़ाना। ही मटर्ड टू हिमसेल्फ एंड गोट अप, उसने अपने आप को कहा, यह बिल्कुल भी आशा उत्साहवर्धक या आशा देने वाला नहीं है, और वो उठ पड़ा। रेन और नो रेन, बारिश हो या ना हो, अ फार्मर वेक्स अप अर्ली, एक किसान जल्दी उठ जाता है। वेलू वर्कड हार्ड, वेलू बहुत मेहनती था, बड़ा हार्ड वर्क करता था। हिज पीस ऑफ लैंड नेवर फेल्ड हिम, उसकी जो भूमि थी, जमीन थी, उसने उसे कभी भी नेक्स्ट एक सीजन में, एक मौसम में ज्वार की खेती करता था और अगले सीजन में दाल की। आगे बढ़ते हैं। थ्रू आउट द ईयर ही वर्कड हार्ड, पूरा साल कड़ी मेहनत करता था। नेवर थिंकिंग ऑफ रेस्ट और टेकिंग अ हॉलीडे, कभी भी रेस्ट लेने के बारे में या छुट्टी लेने के बारे में विचार नहीं करता था। फॉर नियरली 6 ईयर, लगभग 6 साल हो चुके थे। इट हैड बीन सो एवर सिंस ही हैड गॉट हिज ओन पीस ऑफ लैंड, लगभग पिछले 6 साल से वो ऐसा कर रहा था जब से उसे अपनी भूमि मिली थी। बट दिस ईयर टर्न्ड आउट टू बी डिफरेंट, ये साल कुछ अलग निकला। एट द एंड ऑफ समर, गर्मियों के अंत पर, द रेन्स डिडंट कम, बारिश नहीं आई। वेलू एंड हिज नेबर्स वेटेड, वेलू और उसके पड़ोसियों ने इंतजार किया। बट देयर वेटिंग डिडंट एंड, पर उनका इंतजार कभी खत्म नहीं हुआ। डेज, वीक्स एंड मंथ्स पास्ट, दिन बीते, हफ्ते बीते, महीने बीत गए। एंड स्टिल देयर वॉज नो रेन, और अभी तक भी कोई बारिश नहीं थी। द फील्ड्स ले अनटेंडेड, द फील्ड्स ले अनटेंडेड, अनटेंडेड का मीनिंग होता है नॉट केयर्ड और निगलेक्टेड, नॉट केयर और निगलेक्टेड। तो आप इसे लिख लेंगे। द अर्थ हार्डन्ड, जमीन हार्ड हो चुकी थी, क्रस्टेड हो चुकी थी, बिल्कुल पक चुकी थी, बिल्कुल हार्ड हो चुकी थी ऊपर से। एंड क्रैक्ड, तो आप फोटो में देख चुके हैं, जब जमीन सूख जाती है तो हार्ड होने के बाद उसमें ऐसे ऐसे जो क्रैक्स आ रखे हैं। द बैरन लैंड, बैरन मतलब बंजर भूमि, अनप्रोडक्टिव लैंड। द बैरन लैंड लुक्ड फॉरलॉर्न, फॉरलॉर्न का यहाँ मीनिंग होता है अकेली और उदास, जो बंजर भूमि थी वो अकेली और उदास दिखाई दे रही थी। एंड द फार्मर लिव्ड इंटायरली और ऑन होप, और जो किसान थे वो अपनी आशा पर ही जीवित थे। एवरी डे दे होप्ड दैट द रेन्स वुड कम, हर दिन वो आशा करते थे कि आज बारिश जरूर आएगी। समवन सेड, किसी ने कहा, वी ought टू टॉक टू सम एस्ट्रोलॉजर्स, हमें किसी ज्योतिषी के पास जाना चाहिए, उनसे बात करनी चाहिए। दे कैन टेल अस what will please the heavens and the heavens will send down the rain, वो हमें बता देंगे कि आसमान के देवताओं को या स्वर्ग के देवताओं को कैसे मनाना है, ताकि वो हमें, ताकि वो देवता नीचे बारिश भेज सके। आगे बढ़ते हैं। वेलू डिडंट एग्री, वेलू नहीं माना। ही सेड द रेन्स केम ऑल दीज ईयर्स विदाउट एनी सच कंसल्टेशन,
उसने कहा, पिछले कई सालों से बारिश आई बिना किसी ज्योतिषी से कंसल्ट करने के, एडवाइस लेने के, सलाह लेने से या मंत्र ना करने से। आई कांट सी हाउ टॉकिंग टू एस्ट्रोलॉजर्स विल ब्रिंग रेन। मैं ये नहीं समझ पा रहा कि किस प्रकार किसी ज्योतिषी से बात करने से बारिश आएगी। आगे बढ़ते हैं। ही डिसाइडेड टू गो टू द वेदर ऑफिस इन द सिटी एंड टॉक टू समवन। उसने कहा, मैं मौसम विभाग के दफ्तर शहर में जाऊंगा और बात करूंगा। बट द पीपल एट द वेदर ऑफिस सेड दे कुड नॉट रियली टेल हिम व्हेन द स्काई वुड गैदर क्लाउड्स। बट वहाँ के व्यक्तियों ने, मौसम विभाग के व्यक्तियों ने उसे कहा कि हम आपको बता नहीं सकते कि कब आसमान में बादल आएंगे और वर्षा होगी। वी आर ऑल एट अ लॉस आवर सेल्व्स। हम सब बहुत घाटे में हैं। वी आर ऑल एट अ लॉस आवर सेल्व्स, दे एक्सक्लेम्ड। उन्होंने बताया, हम सब बहुत घाटे में हैं। सो मैनी फेवरेबल कंडीशंस। कितनी ही अनुकूल कंडीशन परिस्थितियां थी, बट स्टिल नो रेन। फिर भी कोई वर्षा नहीं हुई। वेरी ऑड, बहुत अजीब बात है। वेलू वॉज टू एट अ लॉस। वेलू भी बहुत घाटे में था। ही वॉकड, वो चला, बैक टू द विलेज, अपने गांव वापस, टायर्ड, थका हुआ, एंड डिजेक्टेड। डिजेक्टेड मतलब उदास, अकेला, निराश। ही वॉज थर्स्टी, वो प्यासा था, एंड द डस्ट मेड हिम कफ एंड स्नीज। रास्ते की जो धूल मिट्टी थी वो उससे उसे खांसी आ रही थी और वो छींक रहा था। ही डिसाइडेड टू रेस्ट फॉर अ वाइल। उसने सोचा कि वो थोड़ी देर के लिए आराम करे। ही सॉ अ लार्ज ट्री। तो आप पिक्चर में देख सकते हो, उसने एक बड़ा सा पेड़ देखा। इट्स शेड वाज कूल एंड इनवाइटिंग। उसकी जो छांव थी वो बड़ी ठंडी दिखाई दे रही थी और ऐसा लग रहा था उसकी छांव उसे बुला रही है। एज ही सैट डाउन, जैसे ही वह बैठा उसकी छांव में, ही नोटिस्ड, उसने नोटिस किया दैट एन ओल्ड वुमन वाज आल्सो सिटिंग देयर, कि वहाँ एक बूढ़ी औरत बैठी हुई है, शेल्टरिंग फ्रॉम द सन, सूरज की तपती धूप से बचती हुई। तो ये हमारा पहला पार्ट था इस चैप्टर का, जो एंड हो गया है। आप लोगों ने, सभी बच्चों ने, इसके जो वर्ड मीनिंग मैंने बताए हैं वो सब आप अपनी कॉपीज पे भी नोट करेंगे, और फिर हम इससे अगला पार्ट अगली वीडियो में कवर करेंगे। चैप्टर का हर स्किन वाज रिंकल्ड। वो जो बूढ़ी औरत है इस फोटो में दिखाई दे रही है, उसकी स्किन झुर्रियों से भरी पड़ी थी। बट हर आईज स्पार्कल्ड व्हेन शी स्माइल्ड। बट जैसे वो स्माइल करती हैं उनकी आंखें चमकने लगती हैं। शी लुक्ड एट वेलू, उन्होंने वेलू की तरफ देखा, एंड हर स्माइल ग्रू वाइडर, और वो और मुस्कुराने लगी। हर रिंकल्स डीपर, और उनकी झुर्रियाँ और बढ़ गई और गहरी हो गई। वट आर यू स्माइलिंग एट अम्मा? वेलू आस्ट। वेलू ने पूछा, अम्मा आप क्यों स्माइल कर रहे हैं, किस चीज़ पे स्माइल कर रहे हैं? विदाउट द रेन्स देयर इज नथिंग टू स्माइल अबाउट। बिना वर्षा के कुछ भी मुस्कुराने की वजह नहीं है। यस यस यू आर राइट, द ओल्ड वुमन सेड। बूढ़ी माँ ने, बूढ़ी औरत ने कहा कि तुम सही बोल रहे हो। यस यस, द स्माइल लीविंग हर लिप्स, और ये बोलते ही मुस्कुराहट उनके होठों से गायब हो गई। आई वंडर वट आई हैव डन टू डिजर्व दिस, वेलू बिगेन। वेलू ने बोलना शुरू किया कि मैंने ऐसा क्या किया है कि जिससे ये सब हुआ है। वेलू आगे बोला, आई हैव वर्कड हार्ड एंड ऑनेस्टली। वेलू ने कहा, मैंने बड़ी कड़ी मेहनत से काम किया है, ईमानदारी से काम किया है। येट आई एम बीइंग पनिश्ड, और फिर भी मुझे ये सज़ा मिली। विदाउट द रेन्स, बिना वर्षा के, आई कांट टिल। ये जो टिल इसका मतलब है जोतना। आई कांट टिल द लैंड, मैं अपनी भूमि नहीं जोत सकता। इफ़ आई डोंट टिल द लैंड नो क्रॉप विल ग्रो, और अगर मैं अपनी भूमि नहीं जोतूंगा कोई भी फसल नहीं उगेगी। आगे बढ़ते हैं। वट विल हैपन टू मी, मेरा क्या होगा? हाउ शैल आई फीड माई फैमिली, मैं अपने परिवार को पोषण कैसे करूँगा? ही आस्ड समवट बिटरली, थोड़ा सा निराशा में उसने पूछा। आप उसका चेहरा देख पा रहे हैं फोटो में। ही वाजंट स्पीकिंग टू एनी वन इन पर्टिकुलर, वो किसी से पर्टिकुलरली बात नहीं कर रहा था। बट द ओल्ड लेडी थॉट, बट उस बूढ़ी माँ ने सोचा, दैट ही वॉज ओपनिंग हिज हार्ट टू हर, वो अपने दिल की बात उनसे कह रहा था। आगे बढ़ते हैं। परहैप्स यू हैव वर्कड टू हार्ड, शी सेड। बूढ़ी औरत ने कहा कि शायद तुमने कुछ ज़्यादा ही कड़ी मेहनत कर ली है।
वट डू यू मीन, इसका क्या मतलब हुआ? कैन एनी वन वर्क टू हार्ड, क्या कोई भी बहुत ज़्यादा मेहनत कर सकता है? आई हैव ओनली डन वट एनी हार्ड वर्किंग फार्मर वुड डू, मैंने सिर्फ वही किया है जो कोई भी मेहनती किसान करता है। आई शैल वर्क एंड नेवर रेस्ट अंटिल आई एम टू ओल्ड, और मैं हमेशा ऐसे काम करता रहूँगा और कभी भी रेस्ट नहीं करूँगा जब तक मैं बूढ़ा ना हो जाऊँ। दिस इज़ द फर्स्ट सीजन इन 6 ईयर्स, पिछले 5 साल, पिछले 5 सीजन में नहीं, 6वां सीजन, पिछले 6 सीजन्स में ये पहला सीजन है। दैट आई हैव नॉट सोन, जो मैंने बिजाई नहीं की, नोर प्लफ्ड और प्लोड, ना ही मैंने हल से खेत को जोता। ओ इट्स हार्ड नॉट टू बी एबल टू वर्क, ये बहुत मुश्किल है काम ना करना। सेड वेलू अ लिटिल एंगरली, और ये बताते बताते उसे थोड़ा सा गुस्सा आ गया और उसने ये बात बोली कि ये बहुत मुश्किल है बिना काम किए हुए बैठना। बट माई सन, दैट इज़ वट आई एम टॉकिंग अबाउट, बट मेरे बेटे, यही तो मैं बात कर रही हूँ। यू हैव स्ट्रेंथ नाउ, तुम्हारे पास अभी ताकत है। यू कैन वर्क विदाउट अ ब्रेक, तुम बिना रुकावट, बिना छुट्टी लिए, बिना ब्रेक के काम कर सकते हो। बट हैव यू थॉट अबाउट द लैंड, पर क्या तुमने भूमि के बारे में सोचा है? द अर्थ वर्क्स टू, भूमि है जो धरती है वो भी काम करती है। वेन यू प्लो, जब आप जुताई करते हो, हल चलाते हो, एंड सो, जब आप बीज बीजते हो, एंड प्लांट, और जब आप उसको उगाते हो। द अर्थ हैज़ वर्कड फॉर ईयर्स सेंचुरीज, भूमि ने, धरती ने कई वर्षों, कई शताब्दियों तक काम किया है। इनफैक्ट 1000 ऑफ ईयर्स, कई हजार सालों तक। द सॉयल, द लैंड, द अर्थ, ये जो मिट्टी है, जो भूमि है, जो धरती है, शुड नॉट समवन लेट द लैंड रेस्ट अ बिट, क्या कोई भी इस भूमि को, इस मिट्टी को, इस धरती को सांस लेने नहीं देगा जरा सी? द ओल्ड वुमेन सेड सॉफ्टली स्माइलिंग, उसने ये बात धीरे से और मुस्कुराते हुए बोली। रेस्ट, लेट द लैंड रेस्ट, आई डोंट अंडरस्टैंड। रेस्ट, कहता रेस्ट, लेट द लैंड रेस्ट, उसने बूढ़ी माँ की बातें सुनी कि धरती को भी सांस चाहिए, धरती को भी सांस लेने देनी चाहिए। आई डोंट अंडरस्टैंड, उसे समझ नहीं आई बात। वेलू लुक्ड एट हर अ लिटल पजल्ड, वेलू ने उसकी तरफ देखा कन्फ्यूजन में। येट यस माई सन, हाँ मेरे पुत्र, दैट इज द डिफिकल्टी, यू डोंट रियलाइज दैट द अर्थ इज ओल्ड, यही तो बात है। ये फोटो में आप देख पा रहे हैं, उस बूढ़ी माँ ने बोला यही तो बात है, तुम्हें पता नहीं चला कि जो धरती है वो बूढ़ी हो चुकी है। बट नेचर इज द मदर टू ऑल ऑफ अस, बट जो प्रकृति है वो हम सब की माँ है। टू यू एंड टू मी, तुम्हारी भी और मेरी भी, एंड टू द ट्रीज, इन पेड़ों की, द वाटर एंड द सॉइल, इस जल की और इस मिट्टी की। शी टेक्स केयर टू गिव हर चिल्ड्रन द रेस्ट दे नीड, वो हम सब की देखभाल करती है ताकि उनके बच्चों को वो रेस्ट मिल सके जो जिनकी उसे ज़रूरत है। वेलू बिगेन टू अंडरस्टैंड, वेलू को धीरे धीरे समझ आने लगा। वेन द रेन्स डोंट कम, जब बारिश नहीं आती, यू आर डिजेक्टेड, हम अकेले पड़ जाते हैं। बट इन दैट वे द लैंड इज लेफ्ट अलोन, बट इसी के साथ धरती भी अकेली पड़ जाती है। द लैंड लाइज अनडिस्टर्ब्ड, जो भूमि है उसे कोई डिस्टर्ब नहीं करता। स्टेरिंग एट द स्काई, वो रेस्टिंग, वो रेस्ट भी कर रही होती है और आसमान की तरफ देख रही होती है। एंड व्हेन द रेन्स कम, जैसे ही वर्षा आती है, इट विल स्प्रिंग बैक इनटू एक्टिविटी, और वो पुनः धरती जो है काम में लग जाती है। फ्रेश एंड रेडी फॉर योर क्रॉप, फिर से तरोताज़ा और तैयार होके नई फसल के लिए। गो होम माई सन, नेचर नोज अ थिंग और टू, अपने घर जाओ बेटे, प्रकृति को एक या दो चीज़ें पता है। शी सेड एंड गॉट अप, उसने ये बात बोली और वो चल दी। शी वॉक्ड अवे, वो चली गई, उठ के वो चली गई। आफ्टर ए वाइल वेलू टू गॉट अप,
थोड़ी देर बैठने के बाद वेलू भी उठा एंड वॉकड होम हार्ड, और वो अपने सीधा घर चला गया। ही नेवर थॉट अबाउट द लैंड। उसने कभी भूमि के बारे में नहीं सोचा कि भूमि को भी रेस्ट की ज़रूरत है। ही हिज बिलव्ड पीस ऑफ लैंड विच इफ ही वर टू बिलीव द ओल्ड वुमन वाज परहैप्स। उसने अपनी भूमि के बारे में, जो भूमि का टुकड़ा उसके पास, उसके बारे में सोचा। द ओल्ड वुमन was perhaps breathing peacefully, taking a break from the constant ceaseless year-round cultivation। कि जो उसकी जो भूमि है, जो पुरानी भूमि, पुरानी धरती है, कई सालों की कहते हैं ना कि लगातार मेहनत से, जो लगातार पूरा साल उसके ऊपर मेहनत हो रही, उसे भी थोड़ी सी ब्रेक की ज़रूरत थी। आगे बढ़ते हैं। परहैप्स शी इज़ राइट। उसने सोचा शायद वो बूढ़ी माँ सही है। ही थॉट, उसने ये सोच लिया। एज ही अप्रोच द विलेज, जैसे ही वो गांव के नीचे पहुंचा, इट वॉज ऑलरेडी इवनिंग, शाम पड़ चुकी थी। द सन वॉज लो इन द स्काई, सूरज ढलने वाला था आसमान से। एंड वट वॉज दैट? वीलू फेल्ट अ कोल्ड ब्रीज ऑन हिज बैक। उसे ठंडी हवा का झोंका उसकी पीठ पर लगा। देन ही फेल्ट अ टाइनी ड्रॉप ऑन हिज शोल्डर, और उसके कंधे पे एक छोटी सी बूंद गिरी। ही लुक्ड अप, यस द क्लाउड्स वर गैदरिंग। उसने ऊपर देखा और बोला कि हाँ, बादल आ चुके हैं। इट वॉज ग्रोइंग डार्क, और धीरे धीरे क्या कह रहे हैं, उसका अंधेरा छा रहा है बादलों से। सून देयर वुड बी लाइटनिंग, जल्दी ही बिजली चमकेगी। एंड द थंडर एंड द स्वीट फ्रेगनेंट रेन, बिजली चमकेगी और वर्षा होएगी, खुशबूदार वर्षा। वेलू रैन होम लाफिंग एंड हैप्पी। वेलू घर गया दौड़ता हुआ, हंसता हुआ, खुशी से। और ये चैप्टर लिखा है कामाक्षी बाला सुब्रमण्यम के द्वारा। तो आई होप आप सबको ये चैप्टर क्लियर हो गया होगा। वीडियो अच्छी लगे तो इसके नोट्स बनाओ और पेपर के लिए तैयार हो जाओ।